चलो भाई, आज ना हम बात करेंगे चेस्ट के वर्कआउट के बारे में। और चेस्ट ना अपर बॉडी का यार सबसे अच्छा मसल पार्ट है, राइट। जितना ज़्यादा आपका चेस्ट बिल्ड है ना, तो आपकी बॉडी ना, आपकी पर्सनैलिटी उतनी इनहेंस हो जाती है। लाइक आप टी शर्ट्स वेयर करो, शर्ट वेयर करो, तो जितना आपका चेस्ट अप होगा ना, आप उतने अच्छे लगोगे ड्रेस अप होने के बाद, राइट। और चेस्ट का सबसे इम्पोर्टेंट मसल पार्ट है ना, वो है अपर पैक। ठीक है। और अपर पैक के वैसे बहुत सारे एक्सरसाइज होते हैं। आप कोई अगर फ्लाई मूवमेंट करते हो ना, तो मोस्ट पब्लिक फ्लाई मूवमेंट आपके अपर पैक्स को ट्रेन करते हैं। बट आज हम बात करेंगे प्रेस मूवमेंट का, राइट। और प्रेस मूवमेंट में इंक्लाइंड बेंच ना, हर किसी को पता है इंक्लाइंड बेंच जो हम परफॉर्म करते हैं ना, वो हमारे अपर पैक्स के लिए होता है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आजकल ना बहुत सारे वीडियोज या बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ऐसा बताते हैं कि आप चेस्ट में कभी भी अगर इंक्लाइंड बेंच लगाते हो ना, तो बेंच का एंगल आप 45 डिग्री रखो। थ्योरी उसके पीछे वो लोग ये बताते हैं कि अगर आप 60-65 डिग्री रखोगे तो आपके शोल्डर पे लोड ज्यादा आएगा। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे, राइट। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्लाइंड बेंच जो होता है ना, इसको जब हम ट्रेन करते हैं डंबल प्रेस में या बारबल प्रेस में इसको ट्रेन करोगे ना, तो ये पर्टिकुलर आपके अपर पैक्स के लिए ही होता है, ये ओवरऑल चेस्ट के लिए नहीं होता है। आप अगर बेंच का एंगल 45 या 40 डिग्री रखोगे ना, तो उसमें जो भी एक्सरसाइज आप परफॉर्म करोगे वो आपके ओवरऑल चेस्ट के लिए होता है। जब आपको ओवरऑल चेस्ट ही लगाना है तो आप बेटर है कि आप इसको फ्लैट बेंच पे परफॉर्म करो। फ्लैट बेंच पे आपका लोड, जो भी डंबल है, जो भी आप वेट उठाओगे, वो आपके ओवरऑल चेस्ट को ट्रेन करेगा। तो अगर आपको 40 या 45 डिग्री लगाना है, तो उससे बेटर है कि आप फ्लैट बेंच लगाओ। फ्लैट बेंच उससे ज्यादा इंपैक्ट देगा आपको, राइट। और मैं अपने ना हर एक वीडियोस में आपको बताता हूँ यार, जो ओल्ड स्कूल ट्रेनिंग होता है ना, आप सबसे पहले उसको प्रेफर करो। आप ओल्ड स्कूल ट्रेनिंग को, वो बेस्ट थेरेपीज है बॉडी बनाने के लिए। मैं आपको यूनिक चीज बताता हूँ। इसके ऊपर तो हर कोई ज्ञान दे देता है कि इसको 45 डिग्री रखो या 60 डिग्री रखो या उससे भी नीचे रखो, बिकॉज आपका शोल्डर इंजर्ड ना। शोल्डर इंजर्ड क्यों होता है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। देखो, ये इंक्लाइंड बेंच का ये है, ये बेंच है इंक्लाइंड का, राइट। और ये हर किसी के जिम में होता है, ठीक है। आप इस मशीन को ना कभी भी आप देखना, इसका जो प्रॉपर एंगल होता है ना, ये 60 डिग्री का ही होता है, 65 डिग्री का ही होता है। और ये जन्मों से चलता आ रहा है। हर किसी के जिम में 3 बेंच होता है ना, इंक्लाइंड, डिक्लाइन, फ्लैट। आप इंक्लाइंड बेंच का ना कभी कोई बेंच देखना, इसका एंगल ना 65 डिग्री का ही होता है। आप इसको कितना भी नीचे कर दोगे ना, जब इसके ऊपर आप पोस्टर लोगे, तो ये 60 और 65 डिग्री के एंगल का ही पोस्टर बनता है इसके ऊपर। तो अगर सपोज करो कि ऐसा कोई थ्योरी होता कि 40-45 डिग्री पे आपको ट्रेन करने से मसल्स के अंदर अच्छा कॉन्ट्रेक्शन आता ना, तो यार ये मशीन ओल्ड स्कूल ट्रेनिंग वाले हैं और जन्मों से चलता आ रहा है, तो इसको चेंज किया जाता ना। अभी तक ऐसा कोई चेंजेस इसके अंदर हुआ नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इंक्लाइंड बेंच जब कभी हम परफॉर्म करते हैं ना, तो वो स्पेशली हमारे अपर पैक्स के लिए होता है। तो उसको आप हाइयर इंक्लाइंड पे लगाओगे ना, तो तभी आपके मसल को अच्छा कॉन्ट्रेक्शन मिलेगा। और अगर आप 40 से 45 डिग्री के एंगल से ट्रेन करते हो ना, तो वो आपके ओवरऑल चेस्ट को ट्रेन करेगा। दूसरी बात, अगर आप 40 से 40 या 45 डिग्री एंगल पे आप ट्रेन करोगे कभी भी ना, इंक्लाइंड बेंच पे डंबल प्रेस या बारबल, तो आपके मिड चेस्ट को ज्यादा हिट करेगा, अपर चेस्ट को कम करेगा। अब हम दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं। लोग ये सजेस्ट करते हैं, जो भी बंदा इस चीज को बताता है कि आप 40 या 45 डिग्री एंगल पे इसको ट्रेन करो, कि आपका शोल्डर इंजर्ड होगा। किसी भी बॉडी पार्ट के इंजर्ड होने का ना अलग अलग फैक्टर हो सकता है। और इसमें अगर हम बात करें शोल्डर इंजर्ड होने का, तो इसका 2 फैक्टर है। पहला बात तो ये कि आप जो भी वेट आप पिक करते हो ना, वो अपने अकॉर्डिंग आप करो, आप ईगो लिफ्टिंग करो ही मत। दूसरी बात ये कि जब भी आप वेट को नीचे लेकर के आते हो ना, तो आपको वाइड एंगल से नीचे लेकर के नहीं आना है। डम्बल को आप जितना वाइड लेकर के आओगे, तो इंजर्ड होने को ज्यादा चांस है। अब हम कंपेयर करते हैं बारबल से। जब हम बारबल पे वेट हम परफॉर्म करते हैं ना, सपोज को आपने 40-40 किलो का वेट आपने डाला है और 20 किलो बारबल का वेट होता है, तो 100 किलो आप परफॉर्म कर रहे हो, तो बारबल को आप नीचे लेकर के आओगे ना, तो परपेंडिकुलर वेट आता है। मतलब 100 किलो आपका दोनों हाथ मिलकर के उठा रहे हैं, और वो एक बैलेंस वेट होता है। तो उसके अंदर हम वाइड एंगल लेते हैं, तो उसमें इंजर्ड होने का चांस कम है। लेकिन जब आप इसके ऊपर डंबल परफॉर्म करते हो ना, सपोज को आपने 30 का डंबल उठाया, तो आपका एक हाथ ना पर्टिकुलर 30 किसी का वेट झेल रहा है। तो अगर इसको आप अनबैलेंस करोगे या इसको आप अगर थोड़ा वाइड एंगल से नीचे लेकर के आओगे ना, तो इंजर्ड होने का चांस है। आप किसी पुराने एथलीट को देखना, जैसे शिवम सर हो गए, इन लोगों का ट्रेन करते हुए देखना, तो वो कभी भी इंक्लाइंड में जब ट्रेन करते हैं ना, तो वो हाइयर एंगल पे ही करते हैं, हाइयर इंक्लाइंड पे ही करते हो। क्योंकि ये एक्सरसाइज एक्चुअली परफॉर्म इसलिए किया जाता है क्योंकि अपर पैक्स के लिए होता है। सिर्फ अपर पैक्स कोई बंदे इसके अंदर टारगेट करते हैं, ना कि ओवरऑल चेस्ट को। वैसे मैं एक बार आपको करके दिखाता हूं, तो आपको अंडरस्टैंड होगा। देखो, ये बेंच है। अगर आप इसको हम लास्ट पोजीशन पर रखेंगे तो फ्लैट हो गया, राइट। ये फ्लैट बेंच हो गया। फ्लैट पे आपका, अगर आप फ्लैट पे ट्रेन करते हो, तो ये आपके ओवरऑल चेस्ट के लिए होता है, राइट। थोड़ा सा इसको ऊपर करेंगे, ये 45 डिग्री का एंगल है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस पे आपको ट्रेन नहीं करना है।
अगर आप 45 डिग्री एंगल पे ट्रेन करोगे ना तो आपका अपर पैक्स 100% टारगेट नहीं होगा, ये वेट आपके ओवरऑल चेस्ट को ट्रेन करेगा। जब आपको ओवरऑल चेस्ट ही ट्रेन करना, फिर आप फ्लैट लगाया करो, राइट। तो आप इंक्लाइंड बेंच परफॉर्म करते हो ना, तो आपका बेंच का एंगल 65 डिग्री होना चाहिए जब आप परफॉर्म किया करो। ये ज्यादा हो गया। 65 डिग्री के एंगल पे आप ट्रेन करोगे ना, तभी आपका जो अपर पैक्स है वो आपका 100% ट्रेन होगा। और मैं आपको एक बार करके दिखाता हूं कि अपर पैक्स और एंजेड क्यों नहीं होता, वो मैं आपको बताऊंगा। देखो मैंने आपको एंजेड होने का चांस बता रहा हूँ, एंजेडी का क्या क्या फैक्टर हो सकता है। जैसे हम वेट को परफॉर्म करेंगे ना, तो जो हमारा शोल्डर है, अगर शोल्डर से हम वाइड एंगल में वेट को नीचे लेकर के आएंगे ना, तो इंजर्ड होने का चांस है। सेकेंडली, अगर आपका शोल्डर का मूवमेंट ना बहुत कम होता है, तो अगर आपके शोल्डर में किसी टाइप का कोई इंजरी है या कोई पेन है ना, तो आप थोड़ा सा ना मूवमेंट चेंज करो, एल्बो को ना हल्का सा अंदर लेकर के आओ, ट्विस्ट करो, तो आपका शोल्डर कभी इंजर्ड नहीं होगा। और यही परफॉर्म करने का तरीका है 65 डिग्री हाइयर इंक्लाइंट पे परफॉर्म करोगे, जब भी आपका अपर चेस्ट का पैक हिट होगा। अदरवाइज 40-45 डिग्री पे करो तो उससे कोई फायदा है नहीं। मैं एक बार आपको करके दिखाता हूं। माइक लेके कौन मेरे पास आएगा? 30 के नंबर ऊपर लग जाएगा है। मैंने सारे सेट लगा रखे भाई, हो जाता। चलो हमारे कैमरा मैन एक बार आगे से दिखी, ठीक है, वो बैठन लग रही है। आपको ना सेम ऐसे ट्रेन करना है अगर आपको अपर पैक्स टारगेट करना है तो, राइट। और दूसरी बात, कभी भी जब डम्बल को हम पिक करते हैं ना, तो आप कोशिश करो कि डम्बल को ना आप सेल्फ पिक करो, पूरा वेट ना सेल्फ आप उठाओ। इससे दो फायदा होगा, एक तो आपका माइंड मेकअप अच्छा होगा, जिस वेट को आप खुद सेल्फ पिक कर लोगे ना, उससे इजिली आपका 6 से 8 रेप आ जाएगा। और हाइयर इंक्लाइंट पे ही इंक्लाइंट मैच लगाया जाता है, और इसी पे लगाया करो। ओके जी, थैंक यू।